नमस्कार दोस्तों। ज्ञान बिंदु का जो जनरल का सेट चलता है, पर डे जो सेट चलता है, उसमें हम स्पेशल टेट बिहार दरोगा, बिहार सी सचिवालय, बीपीएससी के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, आज हम लोग सेट नंबर 7 लेके हम लोग आए हैं। तो आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही हो कितना गलती हो। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग आज का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, करा कि 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन आपको सही या सत्य सही को टिक करना। पहला करा कि खान क्वेस्ट या भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पहला जी, भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पहला हम लोग का ये कर रहा है। तो ये हम लोग का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और थल सेना यानी आर्मी का आपको हो जाएगा। तो पहला हम लोग का गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह मंगोलिया के राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको मंगोलिया में किया गया था। तो ये आपको द्विपक्षीय नहीं, ये बहुराष्ट्रीय है और ये आर्मी का आपको हो जाएगा। तो हम लोग का इसमें 2 सही है और 1 गलत है। तो 2 सही हम लोग का टिक करना है, 1 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपका कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, ये आपको WHO के द्वारा किया गया। WHO का स्थापना कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो कृष्णा प्रकाश को किसे प्राप्त हुआ है? कृष्णा प्रकाश को दिया गया हिंदी साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। इंडिकोनेमा क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 4 का 1 नंबर आपको राइट नंबर आपको हो जाएगा आंसर कि गोफोनोमाइड डाइटम का एक नया वंश है। क्या इंडिकोनेमा क्या है? तो एक डाइटम का एक नया वंश आपको हो जाएगा। 4 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते कर सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप महिला 2024 का खिताब किसने जीता है। तो इसमें भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से अंडर 90 का महिला पुरस्कार दिया गया, दोनों को संयुक्त रूप से अंडर 90। इस सेप जो संबंधित होता है आपको फुटबॉल का खेल आपको हो जाएगा। किसका? फुटबॉल का है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? तो HDFC पहला बैंक आपको हो जाएगा। तो 6 का 4 नंबर राइट आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में आते कहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो आपको दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। 7 का 1 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि हाल ही में भारतीय नेवी यानी कि नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो अनामिका बी राजीव को बनाया गया है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। क्वेश्चन नंबर 10 में आते करा कि पलिकनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य के में स्थित है। पलिकनई मार्शलैंड, आगे आके ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। तो पलिकनई मार्शलैंड कहाँ का आपको होगा? तमिलनाडु का आपको होगा। तो 9 का 4 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला जो कह रहा है कि इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोषला बीच पर किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है, घोषला बीच पर किया गया था। 1 नंबर लोग को राइट आंसर। दूसरा कह रहा है आपको कि बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना था। हाँ ओवरऑल देखा जाए तो MP जो था वह पहला स्थान पर लाया था। तो दूसरा भी हम लोग का क्या है? राइट आंसर है। तो 1 2 दोनों सही है 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते कर हाल ही में समाचारों में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो आपको उत्तर प्रदेश में है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। 11 का 1 नंबर राइट आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कह रहा कि किस गवर्नर जनरल के समय में
एचिसन आयोग का गठन किया गया था? एचिसन आयोग का गठन किया गया था आपको जाएगा डफरिन के समय। 12 का 3 नंबर आपको जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? 3 दिन का तमाशा कौन बोला था? तो अश्विनी कुमार दत्त। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, आपको बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन समितियां ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो कौन कौन किया था? तो किया था आपको दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और संथानम समिति। ये सभी लोग ने किया था। तो 1 2 3 4 14 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि क्वेश्चन नंबर 15 कर आपको कि एक तरफ जलवायु का प्रकार दिया गया, एक तरफ उसका क्षेत्र यानी एरिया दिया गया। देखते हैं पहला क्या कर एएस जो आपको आएगा तमिलनाडु का कुरमंडल तट का जलवायु का क्षेत्र है। एडब्ल्यू किसका है? तो कर्क वृत्त के दक्षिण प्रद्वीपीय पठार का है। और CWG किसका? तो गंगा के मैदान। ये तो आप पक्का याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि CWG गंगा का मैदान का जलवायु क्षेत्र है। ई किसका है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्र का वायुमंडल का है। किसका? ध्रुवीय क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 आपका ऑप्शन 1 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते कह रहा है कि सागवन, टीक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये आपको रखा जाता है किसमें? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के अंतर्गत रखा जाता है। किसका? सागवन, टीक, साल, शीशम, पर्णपाती। 16 का 3 नंबर। 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव में कांग्रेस का कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था? तो पूर्ण बहुमत मिला था कितना राज्य में? तो 5 राज्य में। ठीक है। सरकार बनाया था 7 राज्य में, 2 राज्य में गठबंधन सरकार। यानी कि अगर पूछा जाए कि सरकार कितने राज्य में बनाया था तो 7 गो में, और बहुमत कितने में आया था पूर्ण बहुमत? तो 5 राज्यों में। 17 का 1 नंबर राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि असत्य कथन को चयन करना। पहला कह रहा है कि मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जी बिल्कुल किया गया उसको चर्चा। 2 में कह रहा है कि मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। हाँ सही बात है। 3 नंबर में कह रहा है कि पूर्व जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग का 1 2 3 सही है। 4था नंबर कह रहा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। नहीं, ऐत्रेय ब्राह्मण में नहीं, इसको कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ। ठीक है। तो हम लोग का 18 का 4 नंबर राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 में आते कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। पहला में कह रहा आप सूची 1 में पहला नंबर कह रहा है कि संविधान का भाग 15 में क्या है? तो संविधान का भाग 15 में क्या है? तो आपको निर्वाचन आपको हो जाएगा। कहाँ चाहिए? निर्वाचन। संविधान का भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध आपको हो जाएगा। संविधान का भाग 17 क्या है? तो आपको राजभाषा से आपको हो जाएगा। किससे हो? राजभाषा से। संविधान का भाग 18 क्या है? तो आपको हो जाएगा आपात का उपबंध आपको हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 1 नंबर ये वाला। ठीक है। तो 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1 नंबर। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर इसका आपको हो जाएगा राइट आंसर 2 नंबर आपको 19 का आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिल्ली-इल्लाह यानी सुल्तान जो है ईश्वर का छाया है जैसे वाक्यों का अंकित करवाया था? किस सुल्तान ने अपने सिक्के पर सुल्तान ईश्वर की छाया को अपने छपवाया था? तो किया था मोहम्मद बिन तुगलक सन की शासक। ठीक है। तो 20 का 4 नंबर राइट आंसर। एक क्वेश्चन 21 में मात्र कह रहा कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो लेडी सदासी अय्यर ने किया था।
विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? तो लेडी सदासी अय्यर। 21 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला 22 में आते कह रहा है कि विजयनगर के शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा था। तो बुक्का प्रथम को कहा था 3 समुद्रों का स्वामी। तो 22 का 1 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में व्यक्ति दिया है, सूची 2 में दिया है भारत के संविधान को बनाने में भूमिका निभाने वाले। तो पहला कह रहा आपको कि पहला कह रहा राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपको। तो 1 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। टीटीवी कृष्णा रामचारी क्या थे? तो ये आपको हो जाएगा क्या थे? तो ये आपको हो जाएगा सदस्य थे प्रारूप समिति के। ठीक है, उसके बाद देखिए एच.सी. मुखर्जी कौन थे? तो उपाध्यक्ष संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर 1 का 2, 2 का 1 ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपको देखिए, इसका राइट आंसर 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में आते कर कि सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण अफ्रीका कर कि सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहाँ किया था? तो द फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना कहाँ किया था? तो जर्मनी में किया था। 24 का आपको राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 268 से लेकर 281 में इसका चर्चा किया गया था। 25 का राइट आंसर 2 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में लगाते हैं। 26 कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वह असत्य को चयन करना। पहला कह रहा है कि हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मारियस ने दिया था। हाँ ठीक है, मारियस ने दिया था, ये तो आप पक्का याद रखिएगा कि हॉटस्पॉट का जो शब्द कौन दिया था? तो ये दिया था आपको नॉर्मन मारियस ने दिया। दूसरा कह रहा है कि विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है। हाँ बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर कह रहा है कि भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है। हाँ बिल्कुल है। डी नंबर में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय है। नहीं, पश्चिमी हिमालय नहीं आपको जाएगा, यहाँ पे पश्चिमी घाट कर लीजिएगा तो राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो गलती कौन था हम लोग का? तो 26 का 4 नंबर जो था वो गलती था। पश्चिमी हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट आपको हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहे कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? गुवाहाटी में 1926 में जो अधिवेशन हुआ था उसी में कहा गया था कि सभी सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य है। उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर, एस श्रीनिवास अयंगर उसमें अध्यक्षता कर रहे थे गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बीच काठमांडू घाटी स्थित है? तो ट्रांस, बृहत, लघु, उसके बाद क्या होता है? शिवालिक। तो ये 4 गो हिमालय का जो रेंज है उसके अंदर कौन सा रेंज में काठमांडू घाटी आती है? तो बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में काठमांडू स्थित है। बृहत हिमालय और लघु हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो कोल विद्रोह 1831 में, संथाल विद्रोह आपको 1855 में, उसके बाद आपको बस्तर विद्रोह, उसके बाद बर्ली विद्रोह। तो 29 का 2 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पहला कह रहा है कि विधि का संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ से लिया गया? तो पहला कह रहा है कि विधि का शासन का, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन, यानी इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ले आपको लिया गया जापान के द्वारा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये आपको लिया गया कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। उसके बाद करा डी में करा विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो सूची की बात आया तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो 1 का 2, 2 का 3, इसका जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा 30 का। देखते हैं आगे हम लोग को, इसका राइट आंसर आपको होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। अगला कह रहा है कि
कि निम्न विदेशी यात्रियों में कौन सा शाहजहां के समकालीन नहीं था? तो फ्रांसिस बर्नियर, टवर्नियर, पीटर मुंडी, ये सब था। रॉल्फिन नहीं था। रॉल्फिन जो आया था वो अकबर के समय आया था, तो हम लोग का ये गलत है। शाहजहां के समकालीन रॉल्फिन नहीं था। तो 31 का राइट आंसर 32 में आता। क्वेश्चन नंबर 32 में आते करेक्ट, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 1946 का इसका स्थापना किया गया। तो 32 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते करेक्ट कि कोल डैम परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो कोल डैम जो आपको हो जाएगा वह सतलज पे आपको हो जाएगा। 33 का 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते करा कि अलोखित अधोलिखित निम्न से कौन से सुमेलित नहीं है? पहला करा तीर्थ, उसके बाद करा कि संबंधित विभाग। तो समाहर्ता ये आपको था राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री होता था। हाँ बिल्कुल सही बात है। बी में करा कि सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष। हाँ बिल्कुल। सी में करा कि कार्मिक उद्योग एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक। हाँ बिल्कुल सही बात है। डी में का दुर्गपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। न दुर्गापाल एक सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक नहीं होता था, ये अपने किला के अंदर का ये दुर्गपाल होता था। तो 34 का गलत था हमको डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 कह रहा है आपको कि इसमें कौन सा सही है? सही को आप लोग को चुनना है। तो देखिए पहला इसमें क्या कह रहा है, इसमें पहला आपको कह रहा है कि दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है और इसको सत्य कथन को चुनना है। पहला इसमें कह रहा है आपको कि चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासकों में विजयालय प्रमुख था। हाँ पहला ऑप्शन सही है कि विजयालय प्रमुख था। दूसरा कह रहा है कि चोल साम्राज्य के शासक प्रांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को हराया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। सी में कह रहा है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका का सफल आक्रमण किया था। हाँ बिल्कुल है, राजराज प्रथम ने किया था। डी में कह रहा कि राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। हाँ बिल्कुल ने। इसमें चारों कथन जो हम लोग का सही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 सभी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते कह रहा कि अनातोलिया का पठार कहाँ पे? तो अनातोलिया का जो पठार है वो कहाँ पे है? तुर्की में आपको हो जाएगा। 36 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विश्व मृदा दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। 38 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में का निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्ती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था? तो इसका फारसी अनुवाद कौन किया था? तो 38 का आंसर जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था। 38 का 1 नंबर। 39 क्वेश्चन में आते करा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का, ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। प्रबंधन संस्थान एक होता है भारतीय वन अनुसंधान कहेगा तो देहरादून में, और प्रबंधन संस्थान बोलेगा तो आपको हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। तो 33 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आता है कि भारत को मुख्यतः कितने जोन में बांटा गया है? तो याद रखिएगा जोन एक नॉर्थ में एक साउथ में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक आपको होता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है यहाँ पे। तो कहे एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 गो, एक आपको हो जाएगा मिडिल में 5 गो, एक आपको हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट 6 गो में बांटा गया। आपको याद रखिएगा कितने जोन में बांटा गया है? तो 6 जोन में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में हम आते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो आपको कौन किया था? तो 41 का जो राइट आंसर आपको जाएगा कौन किया था? अल मसूदी ने किया था भारतीय मानसून का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सही कथन को आपको चुनना। पहला इसमें कह रहा है आपको कि मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था। हाँ बिल्कुल सही है, पहला हम लोग का। दूसरा कह रहा है कि बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा नहीं किया था। तो आगे देखते हैं इसका।
ऑप्शन नंबर 3 में आते कह रहा है कि राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठाया था। हाँ बिल्कुल है। तो 1 और 3 हम लोग का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा। तो 42 का 3 नंबर राइट आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, 43 में आते हैं कि नेवरा घाटी किस राज्य में। तो नेवरा घाटी आपको कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, 43 का 1 नंबर। 44 में आता है कि भारत में हॉकी स्टिक किससे बनी होती है। तो आपको हो जाएगा 44 का आपको राइट आंसर 2 नंबर आपको हो जाएगा, मोरस एल्बा से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं, कह रहा है कि हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती है। तो आपको निशानेबाज है। हिना सिद्धू क्या खेलती है, निशानेबाज है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो डबल फॉल्ट आपको हो जाएगा टेनिस से आपको हो जाएगा। तो 46 का 4 नंबर। 47 में आते हैं, 47 क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है। तो आपको बिहार के किसान आंदोलन से इसका संबंधित है। तो 7 का 3 नंबर। 48 में आते हैं, 48 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो INS अरिहंत जो है भारत की प्रथम पनडुब्बी है। तो 48 का 3 नंबर। 49 में आते भी अच्छा क्वेश्चन आप लोग का है कि दरोगा में लगभग एक देश, किसी भी देश का राजधानी पूछता है। ठीक है, तो 49 में आते कह रहा कि एक तरफ दिया है किसी देश का और उसका दिया राजधानी है। पहला कह रहा कि स्लोवाकिया की राजधानी है क्या, ब्रातिस्लावा है। बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा लातविया का कैपिटल रीगा है। हाँ बिल्कुल है। अल्बानिया का सोफिया आपको हो जाएगा। हाँ ठीक है। अल्बानिया का सोफिया नहीं, अल्बानिया का तिराना होता है। याद रखिएगा क्या होता है, तिराना। अल्बानिया का तिराना आपको होता है। क्रोशिया का जगरेब। हाँ बिल्कुल आ रहे। तो हम लोग का 3 नंबर गलती था। अल्बानिया का जो कैपिटल होता है वह तिराना होता है। हम लोग का एक गलत था। अगला 50 नंबर में आते हैं, असत्य कथन को चुनना। इसमें पहला कह रहा है इसमें कि असत्य कथन पहला कह रहा है आपको कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है हम लोग का, ये हम लोग का सही है। अगला कह रहा है कि अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। हाँ बिल्कुल। अगला अगर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था। ये हम लोग का क्या है, गलत है। केंद्र में द्वैध शासन की विधायक का गठन किया गया, तो ये हम गलत हो जाएगा। तो 50 का 4 नंबर। 51 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। तो ये आपको किया गया था BPC के समय में। 51 का जो राइट आंसर 2 नंबर आपको हो जाएगा जी। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन किया गया था कब किया गया था, तो जून 1990 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब, 1990 में। क्वेश्चन 52 में आते हैं। 52 कह रहा कि संग्रह क्षेत्र है उसके आपको प्रशासन जो संचालन करता है उसका दिया गया। तो चंडीगढ़ में क्या होता है, चंडीगढ़ में आपको हो जाता है मुख्य आयुक्त होता है। चंडीगढ़ में आपको होता है मुख्य आयुक्त होता है। लक्षद्वीप में क्या होता है, तो प्रशासक होता है, लक्षद्वीप में प्रशासक। और पुदुचेरी में क्या होता है, तो पुदुचेरी में उपराज्यपाल होता है। और दिल्ली में भी क्या होता है, उपराज्यपाल। तो चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप में प्रशासक, पुदुचेरी में उपराज्यपाल, दिल्ली में उपराज्यपाल। तो हम लोग का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, आगे देखते हैं हम लोग इसका। तो 52 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो 3 नंबर आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में लगवाते हैं। अगला क्वेश्चन में 53 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस जनसंधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपीन सागर को जोड़ता है। तो आपको हो जाएगा लुजोन जनसंधि जी आपको हो जाएगा, ये जोड़ता है आपको। 53 का 1 नंबर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर को जोड़ता है कौन,
लुजून जल संधि। 53 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? तो आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। तो 54 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 में बनाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, तो आपको जाएगा 55 का 2 नंबर राइट आंसर। 56 नंबर कर आपको कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तो घूमर जो आपको जाएगा वो कहाँ की? राजस्थान का आपको जाएगा। गरबा कहाँ का? गुजरात का है। बिहू कहाँ का? असम का है। गिद्धा कहाँ का? पंजाब का आपको जाएगा। तो 57 में आते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये आपको किसका हो जाएगा? तो 57 का जो नंदलाल बोस है ये राइट आंसर आपको हो जाएगा। किसका है? शिव पार्वती, उमा की तपस्या, बसंत, प्रणाम आदि किसकी है? तो ये आपको नंदलाल बोस की है। 58 नंबर क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से किसी तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो लोसार जो होता है, लोसर, ये आपको तिब्बती में नववर्ष आने की वहाँ की एक प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था को यानी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को किसी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, वो क्या कहलाता है? वो वैश्वीकरण कहलाता है। वही दिया है इसमें कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था अन्य विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, एकीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 60 कर आपको क्वेश्चन नंबर में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का तो आय विधि भी किया जाता है और उत्पत्ति गणना विधि भी किया जाता है। तो 60 का हम लोग का दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? अवमूल्यन का उद्देश्य होता है कि निर्यात को बढ़ाना, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित देना। क्या होता है? क्योंकि अगर किसी देश का उस देश का रुपया यानी कि करेंसी का अगर भाव गिर गया है तो लोग, दूसरे देशों के लोग क्या करेंगे कि अपनी करेंसी के तुलना में उस देश की करेंसी क्या कम है, तो हम लोग को देशों से, किसी देश से जहाँ करेंसी का भाव कम है उस देश से दूसरे लोग देश से वो ज़्यादा माल खरीदेंगे तो निर्यात होगा। तो यानी कि निर्यात का प्रोत्साहन देना, निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो 61 का 4 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन का निक्की क्या है? तो निक्की जो है वह टोक्यो यानी जापान का स्टॉक एक्सचेंज शेयर सूचकांक आपको हो जाएगा। ठीक है, तो 62 का 1 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन पर क्या हुआ था? तो ये घटा था, क्योंकि हरित क्रांति आया था गेहूं के लिए। ठीक है, तो गेहूं के लिए तो मोटे अनाज और दलहन जो था उसमें उसका उत्पादन क्या हुआ था? उसका उत्पादन में कमी हुआ था, यानी घटा था। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपको है कि रूस में अक्टूबर 1917 में क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1917 को रूसी क्रांति आपको हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आते करा कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया, यानी कि धुरी राष्ट्रों में कौन कौन देश शामिल था? ठीक है, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। तो जापान, जर्मनी, इटली जो था आपको हो जाएगा किसमें? ये था ध्रुव राष्ट्र में। अगर मित्र राष्ट्र की बात किया था तो उसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रसिया। उस समय था क्या था? उस समय था यूएसएसआर था। तो याद रखिएगा मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रसिया, ये सब था क्या था? मित्र राष्ट्र में था। और ध्रुव राष्ट्र में कौन था? जर्मनी, जापान, इटली। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कर आपको कि अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? अमेरिका क्रांति का कारण क्या था? तो पहला इसमें कर आपको कि इंग्लैंड सरकार का उपनिवेश में भारी आक्रमण था। जी, भारी आक्रमण था, बिल्कुल था। नव परिवहन सिद्धांत का लागू होना, हाँ, नेवी का लागू कर दिया था। उदारवादी स्वायत्ता का विकास था, हाँ, उदारवादी स्वायत्ता का भी विकास था। तो 1, 2, 3 हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 करा कि एक्सेल में, जो ये आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि एक्सेल में हम
फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं, तो आपको कहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपको आएगा कि एक चयनित प्रकोष्ठ के निचले दाहिने कोने पर देख सकते हैं हम लोग। तो 67 का 4 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, तो वेटवेयर क्या होता है, तो ये आपको होता है क्या, ये आपको होता है मानव मस्तिष्क है वेटवेयर। 68 का 3 नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा। 69 में हम लोग आते हैं। 69 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के अपोजिट कार्य करती है, तो कौन अपोजिट कार्य करता है, तो 69 का प्रिंटर करता है हम लोग। कीबोर्ड क्या करता है, टाइप करता है, प्रिंटर क्या करता है, उस टाइप को बाहर निकालता है, तो अपोजिट काम हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार जातीय आधारित जनगणना जो 2022 की रिपोर्ट कब जारी किया था, तो ये आपको किया था कब, तो गांधी जयंती याद रखिएगा। 70 का 2 नंबर 2 अक्टूबर 2023 को यह रिपोर्ट जारी की। याद किया गया, क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि जारी कब किया गया था, 2023 अक्टूबर में किया था, 2 अक्टूबर को। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कैमा आता है, तो इसमें इसका जो क्रम आपको हो जाएगा वो 18वां क्रम इसका होगा पटना का। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कह रहा है कि करमनासा जो 72 कह रहा है कि करमनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस जगह पर गंगा मिल जाती है, तो बिहार का जो बक्सर का चौसा जो है, चौसा के पास करमनासा, ये आपको बिहार में आकर मिलती है, गंगा मिल जाती है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 73 में लाते हैं। 73 कह रहा कि 3 फरवरी 1940 में हुई मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की, यह मुंगेर नहीं है मुंगेर आपको हो जाएगा, मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो राहुल संकीर्त्यान ने किया था। तो 73 का 1 नंबर राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी, तो ये आपको मिला था अहमदुल्ला को मिला था। 74 का 1 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन करा कि गर्भ निरोधन जो गोलियां होती है, गर्भ निरोधक गोलियां किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव लाते हैं, तो गोलियां का सेवन से है वो क्या होता है, शरीर में हार्मोन में बदलाव लाते हैं। 75 का 1 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण, तो हड्डी जो आपको हो जाएगा किसका उदाहरण है, तो आपको संयोजी उत्तक का उदाहरण आपको हो जाएगा। 76 का 4 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन का आपको कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो पहला कह रहा कि लाल रक्त संवहनी संयोजी उत्तक है, हाँ बिल्कुल है। दूसरा कह रहा है कि मानो आरबीसी जो आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, हाँ बिल्कुल है। एक वयस्क व्यक्ति में, नौजवान व्यक्ति में लगभग कितना लीटर रक्त खून होता है, तो 6 से 7 लीटर लगभग होता है, याद रखिएगा। यह शरीर के वजन का कितना % होता है, यह शरीर के वजन के 1.7 से 1.8 होता है, नहीं गलत बात है। तो हम लोग का 7 का 4 नंबर, 77 का 4 नंबर गलत है। 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो ये आपको कहते हैं क्या कहते हैं, तो आपको जाएगा रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। 78 का 4 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है आपको। 79 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन करा कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है, तो जल, जानवर, वायु या पौधे, तो वायु नहीं है क्रॉस परागण में, वायु शामिल नहीं होता है। तो हम लोग का 80 का 3 नंबर हो जाएगा आंसर। 81 में आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है, पृथक रहता है, तो देखिएगा मनुष्य जो प्रजाति है वो किसका प्रजाति है, बंदर का प्रजाति है। तो मनुष्य और बंदर में क्या
पृथक है, यानी क्या भिन्न है, ये देखिएगा। पहला कह रहा कि जानने की इच्छा प्रकट करना, तो ये हम लोग का मनुष्य में सिर्फ होता है, ये बंदर में नहीं पाया जाता है, तो हम लोग का इसमें जो राइट आंसर हम लोग ए है। दूसरा कह रहा है कि घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, ये हम उसमें दोनों हम लोग होता है, अल्प विकसित होना, तो ये हम लोग को होता है। विपरीत अंगूठा विपरीत, ये भी सही है। ठोड़ी को बाहर निकलना, हाँ, मुंह को जो ठोड़ी होता है ये भी बाहर निकलता, ये हम लोग का है, बट ये नहीं है, जानने का इच्छा बंदर में नहीं पाया जाता है, तो 81 का 1 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग कह रहा कि उत्तक समूहन पुल बनाते हैं, तो वो जाइलम और फ्लोएम के बनाते हैं, किसका? जाइलम और फ्लोएम का, तो 82 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं, 82 का 3 नंबर। 83 में आते हैं, कह रहा कि एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद रहता है, तो ये आपको रहता है किसका? तो क्रोमैटिन पदार्थ का होता है, तो 83 का 4 नंबर। 84 में आते हैं कि जीएपी संक्षिप्तीकरण के पूरा लिखिए, तो जीएपी का गैप का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गंगा एक्शन प्लान, तो 84 का 3 नंबर राइट आंसर आपको जो क्या है? गंगा एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं, 85 का इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? सेप्रोट्रॉफ कौन सा हो जाएगा? तो 85 का 2 नंबर। कुकुरमुत्ता जो होता है सेप्रोट्रॉफ के अंतर्गत आता है, 85 का 2 नंबर। 86 में आते हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सी जैव निम्नकरणीय की सटीक परिभाषा है? तो कौन सटीक परिभाषा आपको जाएगा? तो 86 का जो 2 नंबर आपको जाएगा कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों को विघटित करता है। हाँ, सूक्ष्मजीव जो होता है वो हानि रहित पदार्थों क्या करता है? सड़ा गलाकर एक सूक्ष्म विघटित कर देता है उसको, तो 86 का 2 नंबर। 87 87 में आते कर भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो आपको क्या आता है? किसमें? क्वांटम मैकेनिज्म में किया जाता है, क्वांटम मैकेनिज्म में, तो 87 का हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर। 88 में आते हैं, 88 का कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष निकालता है? तो आपको जाएगा 88 का सापेक्ष का विशिष्ट सिद्धांत का, 88 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 में 89 नंबर क्वेश्चन करा कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा कब? जब व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरित गति से जा रहा है तब व्यक्ति का भार अधिकतम होता है लिफ्ट में, 89 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं, करे पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? पानी का बूंद का, तो असंजक बल का अभाव के कारण वह चिपकता नहीं है, तो 90 का 1 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन में आते कर प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन? तो पोरेक्स कांच को प्रयोगशाला में हम लोग प्रयोग करते हैं, 91 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं कि जब किसी दर्पण को ठीठा कोण से घुमाया जाता है तो प्रवर्तित किरण घूर्णन होगा टू थीटा से। अगर थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो प्रवर्तित किरण टू थीटा से घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आते कर कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारें पर निम्न में से परत लगाई जाती है। देखते हो कि थम्सअप के जो बोतल होता है उसमें पानी अगर गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है, ठंडा रखते हैं तो ठंडा ही रखता है। लगभग अगर अच्छा बोतल है तो 7-8 घंटा तो पक्का रहता ही रहता है। तो सेम टेम्परेचर पे रहना, ये कि इसका जो लेपन होता है वो रजत लेपन का होता है। याद रखिएगा, ये फेमस क्वेश्चन आपको साइंस का आपको जाएगा, किसका होता है? रजत लेपन आपको जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में आते कर तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें पाया था, क्या पाया था? निकोटीन पाया था। 94 का आपको जाएगा राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया था। क्या होता है तंबाकू में, क्या पाया जाता है? तो तंबाकू का धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 95, निकोटीन पाया था हम लोग का नाखून में पाया था, ठीक है। 95 में आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित विस्फोटक में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एवं आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन किसमें नहीं पाया जाता? तो आपको जाएगा किसमें? तो एमाटोल में नहीं पाया था, आपको जाएगा 95 का 4 नंबर। 96 में आते हैं हम लोग। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सबसे अस्थिर रूप में कौन सा होता है? तो 96 का आपको जाएगा 3 नंबर। ग्रेफाइट आपको जाएगा।
97 में आते हैं, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो एल्युमिनियम आपको हो जाता है 97 का 3 नंबर। 98 में आते हैं, कहले भारी पानी वह पानी होता है जो, भारी पानी वह होता है जिसमें, तो देखिएगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो वही एक भारी जल क्या होता है D2 होता है, तो वही कह रहे भारी पानी का वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स लेता है, तो हाइड्रोजन होता है H2O और D2O क्या होता है D2O, तो हाइड्रोजन का जगह कौन ले लिया है? समस्थानिक D ले लिया है। तो 98 का 3 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन 99 आते हैं कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क होता है कौन? मोनाजाइट। तो 99 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा भूटान को जानते हैं हम लोग। किसको? भूटान का। तो ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग बताइए कमेंट करके कितना आपका सही कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों।